बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 दिसंबर 2025 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकर्रमा के शुमाली इलाके मुसलसल बारिश के बाद सब्ज़ाज़ार में तब्दील हो गए। मक्का मुकर्रमा के शुमाली जो इलाके हैं इन दिनों मुसलसल बारिश के बाद सब्ज़ाज़ार में तब्दील हो गए हैं, जिन्हें देखकर ताजगी और खुशी का एहसास पैदा होता है। मुसलसल बारिश से इलाके का हुस्न निखर गया और मौसम खूबसूरत हो गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपीआई के मुताबिक बारिश के बाद कई वादियों और नदियों में पानी जमा हो गया, जबकि पहाड़ी इलाकों में सब्ज़े की बहुतायत से मंजर इंतहाई दिलकश हो गए हैं। दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इलाके के लोग ही नहीं बल्कि आसपास में बसने वाले भी यहाँ आकर मौसम और सब्ज़े की दिलकशी से खुद को ताज़ा कर रहे हैं। इलाके की खूबसूरती महज लोगों के मुशाहिदे तक ही महदूद नहीं बल्कि बेशतर लोग इन हसीन मनाजिर को अपने कैमरे के ज़रिए सोशल मीडिया पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे ये हुसन कुदरती मनाजिर और चंद लोगों के मुशाहिदे की हदूद से निकल कर लाखों लोगों तक पहुँच रहे हैं। मक्का मुकर्रमा के शुमाली इलाके मुतनव्वे अर्जियाती खसूसियात के हामिल हैं, जिनमें चट्टानें हैं, वादियाँ और नदियाँ और मैदानी इलाके शामिल हैं, जो इन दिनों इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। बारिश से न सिर्फ ज़मीन सैराब होती है, जिससे कुदरती जड़ी बूटियाँ और पौधे ज़मीन का सीना चीर कर उभर आते हैं और लको दक इलाके सब्ज़ाज़ार में तब्दील हो जाते हैं। इलाके की आबो हवा पर भी मुस्बत असरात मुनज़्ज़म होते हैं। सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सिक्स फ्लैग्स कुदिया सिटी की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब रियाद के गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में मुनक्कद हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक सिक्स फ्लैग्स कुदिया सिटी शहर के तफरीही इकोसिस्टम का पहला पार्क है। इसमें आर्मी मेयार के झूले और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तख्लीकी तजर्बात शामिल किए गए हैं। ये इफ्तिताह सऊदी अरब में तफरीही शोबे की तरक्की और मुल्क की आलमी तफरीही मंजिल के मंसूबों के लिए एक अहम मंजिल है, जो सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक है। कदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला अल दाऊद ने तकरीर में शहज़ादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती और शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों की इजाज़त शुदा तादाद से तजावुज़ करना खिलाफ वर्जी है, जिसकी सज़ा 2000 रियाल जुर्माना है। सऊदी ट्रैफिक हुकाम ने खबरदार किया है कि गाड़ी में मुसाफिरों की जो है इजाज़त से ज़्यादा तादाद ट्रैफिक की खिलाफवर्जी है, जो कि कानूनी जुर्माने का सबब बनेगी। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की कि खिलाफवर्जी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रिकॉर्ड की जाती है, उस पर 1000 से 2000 रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाता है। और इस बात पर जोर देते हुए कि मखसूस तादाद जो मुसाफिरों की है उस पर जो उसकी पाबंदी है वो ट्रैफिक की हिफाजत की सतह को बढ़ाती है और गाड़ी के अंदर ओवरलोडिंग के नतीजे में होने वाले खतरात को कम करने में मदद देती है। महकमा ट्रैफिक ने तमाम ड्राइवर से अपील की है कि वो ट्रैफिक के ज़वाबित और हदायत की पाबंदी करें, ताकि अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आलमी सकाफत यकजा दमाम के सबसे बड़े जो है सियाहती मनसूबे ग्लोबल सिटी का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन के गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ ने दमाम शहर के सबसे बड़े सियाहती मनसूबे ग्लोबल सिटी का इफ्तिताह कर दिया। ग्लोबल सिटी इलाके की मौशियत को फ़रोग़ देगा। एसपी के मुताबिक इस मौके पर रीजनल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ग्लोबल सिटी मनसूबे के हवाले से उनका कहना था कि इलाके में मौशी इस्तेहकाम और सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के मौक़े जो हैं वो पैदा होंगे। ग्लोबल सिटी मंसूबे का मजमूई रकबा 6,50,000 मुरबा मीटर है, जिसका पहला मरहला 2,50,000 मुरबा मीटर पर मुहित है। पहले मरहले में 15 इंटरनेशनल पवेलियन मुकम्मल हो चुके हैं, जो खलीजी ममालिक, एशिया और यूरोप और अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हैं। मंसूबे में 16 मुल्क शरीक होंगे, जो अपने मुल्कों की मसनूआत और सकाफत को उजागर करेंगे। तफरीही मनसूबे के तहत 2 लाख मुरबा मीटर पर एक मरकजी मसनूई झील होगी, जिसमें सियाहती और तफरीही सरगर्मियाँ मुनक्कद की जाएंगी। ये झील एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, जो सियाहत और तफरीही इवेंट्स के लिए एक मरकज़ के तौर पर काम करेगा। इसके साथ ओपन थिएटर होगा, जिसमें 7,000 जो है उससे 10,000 तक की लोगों की गुंजाइश होगी। इसके अलावा 15,000 मुरबा मीटर पर फैला हुआ जदीद तरीन प्ले लैंड भी तामीर किया जाएगा, जिसमें रेस्टोरेंट, कैफ़े, बाज़ार और वॉकिंग ट्रैक्स होंगे। कसीम नेशनल पार्क्स में मुसलसल तीसरे साल अरबी ऑक्स की पैदाइश।
सऊदी अरब में बुरैदा शहर के कसीम नेशनल पार्क में मुसलसल तीसरे साल अरबी ऑक्स की पैदाइश रिकॉर्ड की गई है, जो एक माहौलियाती संग मील है। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सऊदी खबरस एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के मकासद के मुताबिक माहौलियाती तवाज़ुन को बहाल करने और मादूमियत के खतरे से दो चार जंगली हयात के अफज़ाइश नस्ल के लिए ठोस इक़दाम किए गए, जो विजन 2030 का हिस्सा हैं। कसीम पार्क मुसलसल तीसरे साल अरबी ऑरेक्स की वलादत और उस बात की अक्कास है कि यहाँ इन जानवरों को फितरी माहौल मैसर आया, जिसकी वजह से इनकी जो अफज़ाइश नस्ल का मंसूबा है वो कामयाब रहा है। आपकी मौजूदगी हमारे लिए अहम है। ताइफ में राइटर्स एंड रीडर्स फेस्टिवल का तीसरा एडिशन। सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन ने ऐलान किया है कि राइटर्स एंड रीडर्स फेस्टिवल का तीसरा एडिशन 9 से 15 जनवरी के दौरान ताइफ में मुनक़्क़द होगा। इसका मौजू होगा आपकी मौजूदगी अहम है। इस इवेंट के लिए ताइफ का इंतखाब उस शहर की नुमायां सकाफ़ती हैसियत के तसलसल के तौर पर है, क्योंकि ताइफ का इंदराज यूनेस्को के तख्लीकी शहरों के नेटवर्क की लिस्ट में है और ये सऊदी अरब का पहला तख्लीकी अदब का शहर भी कहलाता है। सऊदी रीफ प्रोग्राम पानी ज़राअत में 1100% तक का इजाफा। सऊदी रीफ ने ऐलान किया है कि बारिश से नशोनुमा हासिल करने वाली फसलों के शोबे को कुदरती पानी मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। एसपी के मुताबिक फसलों का शोबा इन 8 शोबों में से एक है जिसे सऊदी रीफ की तरफ से ताउन और इमदाद फराहम की जाती है। इस सेक्टर में गैर मामूली वसअत और इसकी तरक्की में 1100% इजाफा हुआ है, जबकि सऊदी अरब में रीफ प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों की कुल तादाद 13,300 तक पहुँच गई है। इस प्रोग्राम के तर्जमान माजिद अल बरिकानी का कहना है कि बारिश के पानी से ज़राअत में वसअत और सऊदी रीफ के कारनामों में सबसे नुमायाँ हैं। उन्होंने इस शोबे के किरदार पर बात करते हुए कहा कि इससे पैदावारी सलाहियत बढ़ी है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आई है, जबकि खुद इन्हिसारी में भी इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के कई इलाकों में सर्दी की नई लहर मुतवक्के। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, सऊदी अरब के शुमाली और वसी इलाकों में बुध और जुमेरात को सर्दी की नई लहर मुतवक्के है। सर्दी की लहर से अलजौफ, हदूद शुमारिया, हायल कसीम और रियाद रीजन के इलाके मुतासिर होंगे। बाद मकामात पर जो है पारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड से -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। अल अरेबिया के मुताबिक मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब के जो मुख्तलिफ शहर हैं उसमें कुतबी हवाओं के असरात जो हैं वो नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। साल के इख्तिताम और नए साल के आगाज़ कुर्रा अर्ज़ सर्दी की लपेट में आ जाता है। माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अल-ज़ाक का कहना है कि ज़माना कदीम से इस मौसम को बुर्द अल-अज़ीरिक के नाम से जाना जाता है। सर्द मौसम से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। सरकारी इदारों की जानब से फराहम की जाने वाली मौसमी तब्दीलियों से आगाह रहना भी ज़रूरी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर मौसमी तब्दीलियों के हवाले से बताया, मौसम सरमा की मुद्दत 40 दिन की है, जिसे 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिन्हें अल-अकीर, अल-कौब और अल-शोला कहा जाता है। इसके बाद फरवरी में सर्दी का मौसम 13 दिन का होता है, जिसमें तेज़ हवाएं भी चलती हैं और जो जॉरियन कैलेंडर साल के आखिरी 3 दिन और नए साल के पहले 3 दिन मौसम जो सरमा है उसके सर्द तरीन दिनों में शुमार किया जाता है। इन दिनों में सूरज की जनूबी सिमत से शुमाली जानिब गरूब होने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। उन्होंने बताया कि इन दिनों में रातें तवील और दिन छोटे होते हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, जिसे बुर्द अल-अज़ीरी कहा जाता है, यानी शदीद सर्दी की लहर, जिसका असर इंसानी जिस्म में बराह रास्त महसूस किया जाता है। 2026 में सऊदी मुसाफिर देखने के लिए कम जगह, ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ी और साफ़ सुथरा माहौल ख़रीदारी पर सबकत ले जाएगा। 2025 के अख्ताम की तरफ जो है 2026 के शुरू होते ही सऊदी मुसाफिरों के रवैये में वाज़ेह तब्दीली का इशारा देते हैं। तेज़ रफ्तार सफ़र और ख़रीदारी की सियाहत में कमी के साथ उसकी जगह नए रुझानात ने ले ली है, जो सुकून, मेयारी तजुर्बात और माहौलियाती पायदारी पर मरकूज़ हैं। इसी सिलसिले में सफरी प्रोग्रामों के माहिर अहमद अल-सकफ ने वजाहत की, 2026 में सऊदी अरब के अंदर जो है सुस्त सियाहत की बढ़ती हुई मांग का मुशाहिदा किया जाएगा, जहां मुसाफिर कई शहरों के दरमियान तेज़ी से मुंतकिल होने के बजाय एक ही मंजिल पर ज़्यादा देर तक रहने को तरजीह देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, यह रुझान विज़टर्स को मुकामी नौइयत, तर्ज़ ज़िंदगी और समाजी जो रवायात हैं उसको दरियाफ्त करने का एक मौका फराहम करेगा। और इसके अलावा जो है उन्होंने वजाहत की कि मखसूस मुकामी तजुर्बात सऊदी मुसाफिरों की अव्वलीन तरजीह बन चुके हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए जो तारीख़ी देहात, सकाफ़ती सरगर्मियाँ और जो है रवायती दस्तकारियों की जानब अट्रैक्ट होते हैं।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔